फौजी ने जैसे ही एक कदम आगे बढ़ाया, अचानक उसका पैर किसी चीज पर अटक गया। नीचे देखा तो समझ आया वो एक लैंड माइन पर खड़ा था। उसने पास खड़े अपने साथी को सावधान किया, लेकिन साथी ने इसे मजाक समझा और आगे बढ़ता गया। अगले ही पल जोरदार धमाके के साथ सब कुछ उड़ गया। फौजी का दिल दहल उठा। उसे साथी के लिए दुख मनाने का भी वक्त नहीं मिला, क्योंकि वो खुद अब भी उसी माइन पर खड़ा था। अब सबसे जरूरी था बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना। उसने अपने आप को संभाला, धीरे से झुककर बैलेंस बनाया और फिर अपनी छुरी रेत में धंसाई। एक ठंडी साफ आवाज आई, धातु से टकराने की। अभी वो कुछ सोच ही रहा था कि सामने से एक जबरदस्त रेतीला तूफान आ गया। उसने झट से अपने चेहरे पर कपड़ा बांधा और अपनी स्नाइपर राइफल को रेत में गाड़ कर बैलेंस बनाए रखा। उस वक्त जरा सी भी हलचल जानलेवा हो सकती थी। सौभाग्य से तूफान ज्यादा देर नहीं रहा और रेहान बाल बाल बच गया। एक दिन बीत चुका था, उसका पानी खत्म हो चुका था और तापमान 50 डिग्री से ऊपर जा रहा था। प्यास और थकान से टूट चुका रेहान आखिरकार हार मानने लगा। उसने अपनी पिस्तौल निकाली और उसे अपने सिर पर रखा, लेकिन तभी दूर से एक शख्स आता दिखाई दिया, धीरे धीरे अजीब चाल से चलता हुआ। फौजी रेहान को तुरंत अंदाजा हो गया कि यह आदमी जरूर माइन के रास्तों से वाकिफ होगा। उसने मदद के लिए पुकारा, मगर बूढ़े ने सिर्फ इशारा किया, बस एक कदम आगे बढ़ाओ। रेहान को गुस्सा आ गया। वो खुद जानता था कि एक कदम आगे बढ़ाना मतलब मौत को दावत देना, लेकिन बूढ़ा कुछ बोले बिना पलटा और वहां से चला गया। एक और दिन बीत गया। अब रेहान का शरीर जवाब देने लगा था, दिमाग धुंधला हो रहा था। तभी वही बूढ़ा फिर से लौटा और इस बार उसने आकर खुद माइन पर पैर रख दिया। रेहान हैरान रह गया। उसने देखा कि उस आदमी की दाहिनी टांग लकड़ी की थी। बातचीत में पता चला कि कुछ साल पहले वो भी माइन पर चढ़ा था, लेकिन उसने डर के बजाय हिम्मत दिखाई, एक कदम आगे बढ़ाया। अपनी टांग गंवाई लेकिन जिंदगी बचा ली। रेहान अब बूढ़े की बात समझ गया था। उसने धीरे से अपना पैर हटाया, दिल जोर से धड़क रहा था, लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर उसने धीरे धीरे रेत आई और देखा कि नीचे कोई माइन था ही नहीं। वहां एक डब्बा था जिसमें एक खिलौना था। उसका दिल हार आया।